बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी स्टूडेंट्स? ये बेटे आपकी एक असाइनमेंट है मैथ 401 की डिफरेंशियल इक्वेशंस, सब्जेक्ट का नेम है। इसके सेक्शन इंचार्ज जुल्फ़कार अहमद नूर साहब हैं। तो जुल्फ़कार अहमद नूर साहब ने ये आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं मैथ 401 के। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के रेलिवेंट्स कोई भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको चाहिए हो तो लिंक जो दिया गया है चैनल पे, तो आप हमें वो क्वेश्चंस शेयर करें, हम आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और काइंडली जो है ना, खुद भी और फ्रेंड्स को भी चैनल को सब्सक्राइब करने का कहिए जी, ताकि आपको मज़ीद मैथ के रेलिवेंट्स और किसी सब्जेक्ट के और ख़ास तौर पर डिफरेंशियल इक्वेशंस की आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो सकें। थैंक यू सो मच जी। क्वेश्चन है जी आपके पास, एक कांस्टेंट्स जो दो दिए गए हैं, ए नोट और बी नोट, फाइंड द सॉल्यूशन। इनको हमने उन्हीं इस तरह साथ साथ लेके चलना है। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले सबसे पहले आपने सॉल्व करना है, तो उससे पहले देखना है ये किस टाइप की होती है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमने देखा तो ये बर्नौली इक्वेशन बनती है। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? आपके पास अगर डी वाई बाई डी एक्स हो, वाई हो, उसके साथ कोई पी ऑफ एक्स और कोई क्यू ऑफ एक्स हो, और उधर इधर वाई हो और इधर वाई की पावर एन हो। एन कुछ भी हो सकती है, जैसे इधर एन 3 दिया गया है, ठीक है। बी नोट से मुराद आपका क्यू ऑफ एक्स है, ए नोट से मुराद आपका पी ऑफ एक्स है। इसको मैं उठा के इधर लेके आऊँगा पहले, फिर ये बर्नौली पूरी पूरी बन जाएगी। तो जी मैं इसको उठा के इधर लेके आया, ये बन गई। अब इसका कंपैरिजन बर्नौली से करें तो हमारा सारा बन गया है। ए नोट से मुराद आपका पी ऑफ एक्स बन रहा है और क्यू ऑफ एक्स बराबर बी नोट, ये बन रहे हैं। फिर बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व करना है। बर्नौली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, वो ये सारा प्रोसीजर मैंने क्वेश्चन में हल करके आपको बताया कि कभी भी कोई बर्नौली इक्वेशन आए तो कैसे आपने हल करना है। उसमें आपने क्या करना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें सबसे पहले ये उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि v को बराबर, ये लाजमी करना होता है, v बराबर वाई ई की एक्सपोनेंट पावर में, यानी कि ऊपर पावर में है ये इंटेग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है जी। पी ऑफ एक्स से मुराद आपका ये है, इसका इंटेग्रल लेना हर क्वेश्चन में बर्नौली में, ये आपने याद रखनी है। ठीक है जी। तो पी ऑफ एक्स में मैंने ए नोट लिखा, ठीक है जी। उसका ए नोट की इंटीग्रेशन, ए नोट विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 1 डी एक्स होगा तो उसकी इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी, कि हमारे पास ये जो है ऐसे बन जाएगा कि माइनस ए नोट बाहर जी, उसके बाद 1 डी एक्स, तो माइनस ए नोट की एक्स इंटीग्रेशन है इसकी आ गई, तो ये वो आई है। ठीक है जी। इसको ई की नेगेटिव पावर है तो मैं नीचे ले आया हूँ वी की वैल्यू, अगर इधर से वाई निकालेंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया। इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। उसके बाद आपने इसी को ही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इसी चीज़ को ही। ये बर्नौली के लिए ये सारा तरीकाकार है जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो अभी देखो ई का जो है हम उसी तरह रखा वी का डेरिवेटिव, फिर वी उसी तरह रखा ई का डेरिवेटिव, तो ये एज इट आ गया। ये हमारे पास वी, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है कि बी ई का एक्स ही होता है, तो जो वे कांस्टेंट है वो साथ उसी तरह आ जाएगा जी। ये आपका आ गया, इसको इक्वेशन 3 कह रहे हैं। ये जो 2 और 3 आई है, इसको इधर पुट करें, जहां जहां y है, जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है, वो जहाँ y है y रखें, ठीक है जी। y की जगह पे y रखें और dy की जगह पे ये वाली उसकी वैल्यू रिप्लेस करें जी। ये मैंने की सारी वैल्यूज यहाँ पे dy की जगह पे उसकी ये सारी वैल्यू रिप्लेस कर दी। जो हमारे पास ये dy की जगह पे ये सारी वैल्यू ये रिप्लेस कर दी, और जो a नोट है वो उसी तरह, y है, y की वैल्यू हमने ये रिप्लेस कर दी, ये वाली। ठीक है जी। ये a नोट उसी तरह, ये y की वैल्यू रिप्लेस हुई, ये a नोट है। और इसी तरह बी नोट और वाई थ्री है, ये हमारे पास है वाई थ्री की वैल्यू आ गई। तो जी यहाँ से ये कैंसिल हो गई, इधर से ये बचा है, यहाँ से ये हमारे पास बचा है उसी तरह ही जी, ये आ गया डी वी बाई डी एक्स। तो जी ये हमारे पास जो बच गया है वो आ गया। फिर मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, इधर ले आया समझ लें, यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये सारा इसके नीचे ले आया, वो जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल। आप ये देखें 3 पावर है ना, तो एक कट जाएगी, पीछे 2 पावर्स रह जाएंगी।
वो हमने लिखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने पहले इधर लिखा था ताकि आपके आसानी के लिए, फिर मैंने ये एक काट देंगे तो पीछे 2 रह जाएँगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, इकट्ठा करेंगे तो फिर भी वही रहेगा। आपकी मर्ज़ी है, ये कर लें, ये कर लें। यहाँ पे ये देख लें कि भई ये उसी तरह है, उसकी पावर 1 काट के पीछे 2 रहेगी, वो 2 को a नॉट और x के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि वो भी पावर है, वो भी पावर है, पावर पावर से सिंपल मल्टीप्लाई होती है। तो जी बाकी ये बच गया, इधर से बी नॉट वी नॉट, यहाँ से ये हमारे पास मैंने उसी तरह जैसे ये आप ये चाहे स्टेप करना हो कर लीजिएगा, नहीं तो इधर ये स्टेप है, उसके बाद ये बच गया। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब सेपरेटिंग वेरिएबल्स हम करेंगे। सेपरेटिंग वेरिएबल्स में हम जो वी टाइप के हैं वो वी की तरफ लाएंगे, जो एक्स टाइप है वो एक्स टाइप की तरफ लाएंगे, ये आ गया। उसके बाद जब सेपरेट हो गए तो आप इंटीग्रेटिंग करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू वी, इसको ये वी ऊपर जाएगा तो -3 उसकी पावर में एक ऐड करेंगे, वही काम आप नीचे करेंगे। जब इस तरह है तो इसमें ई का वही समझें आप जी, ये ई ये सारा एक्स ही है, तो ई की उसी तरह और फिर उसके पावर की डेरिवेटिव। ठीक है जी। जब हमारे पास ये आ जाएगा उसके बाद इसको मज़ीद थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, हमारे पास ये बन गया। इधर से जो डी एक्स कैंसिल, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन है वो ये आ गई। उसके बाद जब हम इसको देखते हैं तो जी ये इधर से v को नीचे ले आए, इधर से ये जो भी है सिंपल जस्ट कैलकुलेशन है। v की वैल्यू आपने ये जो निकाली हुई थी यहाँ पे ये रिप्लेस करें बाय ई ओवर ए एक्स, यहाँ पे मैंने v की वैल्यू ये रख दी। ठीक है जी। वो आ गया क्योंकि हमने आंसर y और x की शक्ल में लाना है। v तो हमने यहाँ स्टार्टिंग पे सिर्फ पुट किया था अपनी आसानी के लिए। तो अब इस v की वैल्यू को हमने उसी तरह ओरिजिनल में जैसे हमारा फंक्शन y दिया गया है और x दिए गए हैं उनमें डिफरेंशियल लानी है। तो v की वैल्यू रिप्लेस की, फिर ये ऊपर चला जाएगा, थर्ड जो है उसके पास स्केयर है, उसका भी स्केयर है, तो ये ऊपर चला गया, इसी तरह y आ गया। ठीक है जी। मैंने फिर इसको क्या किया, डिवाइड किया सब के नीचे, इसके नीचे भी इसके नीचे भी 1/2y, 2 अगर है तो 2 को भी आप ले जाओ, मैंने 2 ऊपर ले गया, ये नीचे ले आया, यानी कि अकेला y कर दिया, इसको जो है इनवर्स में ले गया, या ये नीचे ले आया, ये ऊपर ले गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है जी। y को ऊपर ले गया तो वो इनवर्स बन गया। जो जो कैंसिल हो रहे थे वो कैंसिल कर दिए, बाकी जो हमारे पास बच गए हैं, जो ये बचा है ये बचा है, इधर से ये कैंसिल हो गए, ये इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस इनवर्स हो जाएगा, तो ये आपका आंसर y इक्वल टू दिस आ जाएगा। यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन ही है, वो मैंने सारी ए टू जी की है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम इनकी बात करें तो वो बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें उसने कुछ नहीं बताया है, अगर वो x के लिहाज से कहता तो फिर हमने इसको x के लिहाज से सॉल्व करना था। अब उसने जस्ट कहा है कि सॉल्यूशन निकालें इस डिफरेंशियल को हल करके, इस लिहाज से ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को लिया, इस क्वेश्चन को लेके y को मैं इधर ले आया जी, ये y इस साइड पे ले आया, तो ये y प्राइम हो गया, इधर से ये हमारे पास माइनस को मैंने शिफ्ट कर दिया, माइनस जब शिफ्ट की तो तब ये फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी लिख दिया। इसी तरह इसको सेपरेटिंग वेरिएबल किए, ये विद रिस्पेक्ट टू अब टी करेंगे क्योंकि टी हमारा चल रहा है, तो ये इधर आ जाएगा। जब ये इधर आ जाएगा तो उसके बाद डी वाई बाई वाई को नीचे ले आए, इसको इधर ले आए, तो वो सेम वेरिएबल है, सेम टाइप के एक तरफ का दे, सेम टाइप के एक तरफ का ले, इसका आप ऊपर ले जाएंगे तो वाई -2 हो जाएगा, इधर से ये आ गया, तो ये y की पावर में ऐड करें, वही काम नीचे करें, जब इंटेग्रल हम लेंगे तो इधर से cos की आ जाएगी साइन, ये मनफी उसी तरह, तो नीचे एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है जी। वो हमारे पास आया, तो इधर से ये बच गया, 2 में से 1 गया, और ये यहाँ पे ये इसका आंसर। अगर हम बात करें नीचे y को ले आए तो ये आ गया, तो आप y निकालना चाहते हो तो इसको आप उल्टा दें, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर ले जाएं, उसको नीचे ले आए तो आपका ये आंसर। यहाँ पे मैंने -c था तो इसको +c प्राइम कह दिया, यानी कि वो हमारा जो भी ये कांस्टेंट आना है वो मैंने प्लस की शक्ल में लिख दिया है। आप ऐसे रखना चाहते हैं ऐसे रख लीजिएगा। ये है जी, ये थे आपके 2 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।